स्वामी जी, हमारा जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है और कामधेनु गौशाला जिसके द्वारा संचालित है, यहाँ पर तो हर तरह की सुविधाएं हैं। अच्छे नंदी हैं, सीमन अवेलेबल है। लेकिन जो छोटे किसान हैं और दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं, तो वो अच्छी ब्रीडिंग के लिए क्या करें और क्या हमारी कामधेनु गौशाला इस संदर्भ में उनकी कोई मदद कर सकती है? जी, नस्ल सुधार अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अक्सर हम देखते हैं कि गौ माता का जिक्र ज़्यादा आता है, गौ माता की जय भी ज़्यादा बुलाई जाती है, बुलाने भी चाहिए। लेकिन कहीं इस पूरे सिनेरियो में जो नंदी है, जो बुल है, जो सांड है, उसकी चर्चा कहीं हो नहीं पाती है। यहाँ मैं आज आपको बहुत से पहलुओं से अवगत करवाना चाहूँगा। जो मूल है इस गौपालन का, जो मूल है वो नंदी है। वो उसे सांड कह लीजिए, उसे बुल कह लीजिए। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि आपकी गाय दूध कितना देगी, इसका डिसीजन जो है ये नंदी जी महाराज जी लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसे जेनेटिक्स बोला जाता है। अनुवांशिकी गुण जो हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होते हैं। अब इंसानों में भी देखिए, कई बार माता पिता पे बच्चा नहीं जाता, दादा दादी या नाना नानी पे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीन्स हैं हमारे अंदर। जो जीन्स में उनकी कोडिंग होती है, उसमें हमारे स्वभाव, हमारा रंग, हमारा कद, ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं, जो जेनेटिक्स ये कोडिंग होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होती रहती है। ये विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बुल सिलेक्शन ऑफ द बुल है, इसका क्राइटेरिया बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अक्सर हो क्या रहा है कि गौ पालन में गाय तो बिल्कुल सेंटर में रखी जाती है, लेकिन बुल को इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहां पर बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमारी गौशाला में, कामधेनु गौशाला में, सारे का सारा फोकस बुल के ऊपर है। बुल सीड है, बुल बीज है, गाय एक फसल है। अगर बीज अच्छा ना हुआ, फसलें खराब हो जाती हैं। आपने जमीन को बहुत अच्छे से सिंचाई कर दी, आपने उसकी पूरी प्रेपरेशन कर दी, लेकिन आप बीज एक सड़क छाप किसी व्यक्ति से ले आए, किसी भी फसल का सस्ता समझ के, तो उगा दिया उसमें। आपने इतनी मेहनत की है, चाहे ट्रैक्टर से, चाहे हलों से, या किसी भी ढंग से, पानी की व्यवस्था, उसकी समतल, उसकी जो लेवलिंग की है, हर एक मेहनत आपने, बड़ा पसीना बहाया, लेकिन जो चीज़ बीज बोना है उसमें कंजूसी करके जो फसल कैसी होगी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। कुछ ऐसा ही हालत हमारा है। हम क्या करते हैं, हम लोग गौ को, आप बेशक जितनी मर्जी उसकी देखभाल करें, अच्छा खिलाएं, लेकिन जो दूध है, कभी आपने देखा होगा कि गायों की एक बहुत लंबी कतार आप देख रहे हो, और चारा भी एक जैसा पड़ रहा है, और जो कंसंट्रेट है, दाण है, वो भी एक जैसा पड़ रहा है। लेकिन जब दूध आता है बाल्टी में, सारी की सारी दूध में एक जैसी क्यों नहीं होती? कभी आपने सोचा ये बात? किसी का 2 किलो होगा, किसी का 10 किलो होगा, किसी का 20 किलो होगा। इसके पीछे कारण पता क्या है? इसके पीछे कारण है कि वो किसकी बेटी है, उसकी माँ कैसी थी, उसका बाप कौन था, उसके बाप की माँ कैसी थी। सायर बोला जाता है वेटनरी लैंग्वेज में उसको, बाप। तो सायर कैसा था, फिर सायर की मां का दूध कैसा था। जो सबसे श्रेष्ठ नस्ल की गाय है, उसका जो बछड़ा है, उसे नस्ल सुधार के लिए चूज किया जाता है। अगर यहां चुनाव गलत हो गया तो आप यकीन करोगे कि आप कितनी बड़े घाटे में जा रहे हो आप लोग। इसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है, इसे प्रोजनी सिलेक्शन प्रोग्राम बोला जाता है। और जब आपने श्रेष्ठ को चुना है, 100% को चुना है,
अच्छी नस्ल के बछड़े को चुना है। अब वो जब बड़ा होगा तो वो जो संतति पैदा करेगा वो अपनी माँ जैसी संतति पैदा करेगा। फिर देखिएगा कि वो कैसी एक सुंदर चीज़ें पैदा करेगा और वो सारी की सारी दुधारू चीज़ें पैदा करेगा, बीमारी रहित प्रोजनी पैदा करेगा, संतति पैदा करेगा। तो यहाँ अक्सर क्या देखा जाता है कि ये विषय पीछे छूट जाता है। गाय जब हीट में आती है वो छोड़ दो, नंदी छोड़ दो, कोई जो मर्जी सीमन भर दो, गाभिन ही होना है, गाभिन करनी है हमने। तो जब दृष्टिकोण ही ऐसा हल्का होगा, ये समय बहुत कीमती होता है। वो समय वो बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। वहाँ लिया गया डिसीजन अगर सीरियसली नहीं है तो आप समझिए कि आने वाली नस्लों के लिए आप एक बहुत बड़ी खाई खोद रहे हैं। हमारी कामधेनु गौशाला में जब कोई गाय हीट में आती है, बेशक सारी व्यवस्थाएं हैं, चारा डालने की, पानी की, दूध धोने की, गोबर उठाने की, मेडिकेशन की, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मेरा एक उसमें विशेष रोल रहता है कि जब भी कोई गाय हीट में आती है तो उसकी पूरी वंशावली को देखा जाता है। वो किसकी बेटी है, उसकी माँ का दूध क्या था, उसकी माँ को कोई बीमारी तो नहीं थी, उसकी माँ एक दिन में कितना दूध देती थी, उसकी माँ पूरे लैक्टेशन में कितना दूध देती थी, उसकी माँ का कद कैसा था, उसकी माँ का रंग कैसा था, उसकी फ़ोटो क्या थी, और उसका बाप कैसा था, उसके बाप की माँ कैसी थी। ये सारे क्वेश्चंस के बाद हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हाँ अब इसको इस नंदी से क्रॉस करवाया जाए या ये बुल का सीमन इसके साथ भरा जाए। एक इनब्रीडिंग भी एक चीज़ होती है, उसे वर्ण संकरता बोला जाता है, इनब्रीडिंग। उससे भी बचाव करना होता है। वो इतनी, उसके कई गलत पहलू भी हैं और उसकी कई क्वालिटीज़ भी हैं। इतनी घातक भी नहीं जितनी बना दिया गया है। किसी जीन पूल को एकत्र करने के लिए कई बार इनब्रीडिंग करनी भी पड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्तर पे वो आ जाए तो समस्या आ जाती है। तो वर्ण संकरता को रोकने के लिए भी प्रयास होता है। सो इसमें सिलेक्शन ऑफ द बुल बहुत अहम रोल अदा करता है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि किसान इतना कुछ नहीं कर पाता, उसकी क्या व्यस्तताएं हैं वो जानता है। तो कामधेनु गौशाला ने क्या किया है, हमने ये बात को देखा पूरे भारत के अंदर अच्छे नंदियों की कमी है। एक अगर आपने किसी नस्ल को बहुत बड़े पैमाने पे फैलाना है तो सबसे पहले आपके पास श्रेष्ठ नस्ल के नंदी होने चाहिए। तो हम पिछले 10-15 सालों से हम नंदियों पे काम कर रहे हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास भारत के श्रेष्ठ नस्ल के साहिवाल, थारपारकर और गिर नस्ल के नंदी हमारे पास हैं। और फिर हमने देखा, फिर प्रयास किया संस्थान ने, हमने सीमन स्टेशन बनाया, कामधेनु गौशाला सायर जेनेटिक्स, KGSG, ये हमारे सीमन स्टेशन का नाम है। और हम इन देसी नस्लों पे हम काम करेंगे। हमने उसमें कोई भी अंग्रेजी या भैंस का ऐसा कुछ नहीं रखा। सो हमने चुनाव किया अच्छे नंदियों का। अब उनका सीमन आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, किसान को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। वो एक हमारी सारी मेहनत एक सीमन स्ट्रा के रूप में आपके घर तक पहुंच गई, आपकी गाय के पास पहुंच गई। तो आप ये समझ लिए कि जो चीज़ पैदा होगी वो बहुत ही श्रेष्ठ पैदा होगी। सो ये हम एक किसानों की हेल्प कर रहे हैं कि वो सीमन वहाँ तक पहुँच जाए। और इसके साथ साथ किसानों को, गौशालाओं को जो हमारे पास बछड़े हैं वो नस्ल सुधार के लिए भी दिए जा रहे हैं। आज लगभग 400 से भी ज़्यादा आज तक जो हमारे बछड़े हैं वो नंदी बन के अलग अलग गौशालाओं में, स्टेट की गौशालाओं में नस्ल सुधार का कार्य कर रहे हैं। सो जो इसमें सीरियस हैं, जो गंभीरता से इस गौपालन को, अगर आप गंभीर नहीं है गौपालन में नस्ल सुधार के लिए, तो ये एक बहुत, आप इसको शुरू कर दीजिए इस गंभीरता को, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी। सो हम बछड़े के रूप में या सीमन के रूप में उन किसानों को ये लाभ वो ले सकते हैं कामधेनु गौशाला से, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं जी।